एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के बैनर तले रहमान इनक्लेव दाऊद चक भागलपुर स्थित डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान के नेतृत्व में एक दिवसीय जॉब ड्राइव का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरे देश भर में किया गया है, जिसमें यह बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना आदि शहरों में भी इसे आयोजित किया गया। एएमपी पूरे देश में ऐसी सेवाएं दे रही है और यह संगठन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष आमिर इदरीसी हैं और इसके महासचिव नजीबुर रहमान हैं। इस जॉब फेयर में लगभग 100 उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए अपने साक्षात्कार दाखिल किए। इम्तियाजुर रहमान ने इसके लिए विभिन्न स्थानों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की व्यवस्था की थी ताकि ये निष्पक्ष तौर पर संपन्न हो। यहाँ सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सुखद माहौल में लिया गया। डॉक्टर शाहिद रजा जमाल उर्फ शाहिद रजमी, डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन ऐनुल हुदा लड्डू, साइंटिस्ट डॉक्टर नसीम मोहम्मद नदीम, डॉक्टर उज़्मा, डॉक्टर यास्मीन बानो, खुदाई खिदमतगार मोहम्मद शहबाज, देव मुखर्जी वगैरह माहिरीन के तौर पर यहाँ मौजूद थे। जॉब फेयर में भागलपुर जिले के अलावा बांका, मुंगेर, झारखंड और कोलकाता के अभ्यर्थियों ने नौकरियों के लिए आवेदन किए। देखिए आपकी आवाज़ की प्रस्तुति। ऐसा है कि ये जॉब ड्राइव किया गया ही इसीलिए है ताकि जो हम लोग अब जो उम्मीद खो बैठ रहे थे, हमारी उम्मीदें जग जाएं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ बड़े शहरों में दिखाई पड़ती थी और छोटे शहरों में लोग सोचते थे कि इट इज़ यूजलेस जॉब, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। आज ये हम लोगों ने जो जॉब ड्राइव स्टार्ट किया है, उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, बाटा कंपनी, मैकडोनाल्ड से लेकर के वो क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज कंपनी, कितनी कंपनियां आई हैं जो अपने ऑप्शंस को सामने ला रही हैं और वो खोज रही हैं। फिशरीज़ की कंपनी तक आ गई है जो अपने यहाँ अकाउंटेंट से लेकर के जो वर्कर को खोज रही है। तो ये एक तरह का हमने उम्मीद जगाने का एक कोशिश किया है और आई होप कि सब हम शायद इस मामले में आप ही ज़्यादा बता सकते कि कामयाब हैं, कितने कामयाब हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा वो ऑप्शन है जो हमने सामने लोगों को लाया है और आई होप कि आगे चल के भी अच्छा ही रहेगा। मुंगेर यूनिवर्सिटी में उर्दू राब्ता कमेटी के सदर भी हैं। आप इस जॉब ड्राइव में अपना सपोर्ट देने हेतु हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत क्लोजली इन सब चीज़ों, सारी एक्टिविटी को देखा। हम चाहेंगे दो शब्द आप भी बताएं कि जो हालात हैं उसमें इसको किस नज़र से आप देखते हैं। शुक्रिया इम्तियाजुर रहमान साहब, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान और देवज्योति जी। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इस मेगा जॉब ड्राइव में यहाँ हौसला अफजाई के लिए मौजूद हूँ और जाहिर है कि एएमपी ने बहुत बड़ा काम किया है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल। यानी इससे कबल कि मैं अपनी बातों पे अपनी इंडिया को बयान करूँ, अपने इजहार करूँ, अपनी ख्यालात का इजहार करूँ,
ये मेरा फरीज़ा हो जाता है कि मैं बताऊं कि एएमपी क्या है, व्हाट इज़ एएमपी। एएमपी एक प्रोफेशनल्स की एक जमायत है जिसके सदर अभी आमिर इदरीसी हैं और उसके जनरल सेक्रेटरी आई थिंक नजीबुर रहमान है, जो तमाम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनली उन लोग सोच रहे हैं अपने जमायत के बारे में, अपने अक़लियत के बारे में और तमाम भारतवासियों के बारे में कि उनको किस तरह हम ऊपर अपलिफ्ट कर सकें, अपग्रेड कर सकें। और ये मुंबई बेस्ड है और उसी आज जो हम जॉब ड्राइव में यहाँ मौजूद हैं, ये एएमपी के ज़रिए ज़ेर तमाम 100 से ज़ायद शहरों में इस तरह का एहतमाम हो रहा है और उसकी एक कड़ी आज इम्तियाज़ुर रहमान साहब के ज़ेर क़यादत उनकी रिहाइशगाह पे ये रहमान इनक्लेव में मुनक़िद हो रहा है। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं, एयरटेल है, G4 है, बनाना इनकी अपनी कंपनी है, फिर उसके बाद TVS है और दीगर बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं, बिरला है। तो ये तमाम कंपनियां हैं जो आपको ये मौका दे रही है कि आप प्यासा जो है कुएं तक ना पहुँचे, बल्कि कुआं उठकर चश्मा उठकर प्यासे तक पहुंच रहा है। और इसके जो बिहाइंड द कर्टन जो सबसे बड़ी सबकी है, जो बहुत बड़ी क़यादत है, वो डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान की है और ये हमेशा नहज से हटकर, लीग से हटकर काम करते हैं। मुझे बहुत मौका मिला है और अभी मैं देख रहा हूँ कि 1.5-2 वर्षों से इन्होंने जो लगातार समाज में और समाजी सरोकार से जो इन्होंने रिश्ता बनाया है, पैसा तो अल्लाह ताला ने बहुत से को दिया है, लेकिन जो जज्बा और जोश और जो शिद्दत है वो डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान का यानी क्या खासा है और उनकी एक खासियत है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इस मेगा ड्राइव में यहाँ मौजूद हैं और बड़ी बड़ी कंपनियाँ एयरटेल से लेकर दूसरे बिरला सनलाइफ और दूसरे आदित्य और दूसरे TVS वगैरह आई हुई हैं। तो ये बड़ी बात है कि भागलपुर में ये एक सपना था और कोरोना काल के बाद जब हम निकल कर आए हैं तो वो आपके दरवाजे तक आया है नॉक करने के लिए। हमारा फरीज़ा है कि हम उसको किस तरह बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम आज ये महसूस कर रहे हैं कि हम तसाहुली के शिकार हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें सरकारी जॉब की तरफ जाना चाहिए या मिल जाएगी आसानी से, और ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर ऑप्शन है तो यहाँ भी उनके गार्जियन, उनके बच्चे और जो कर चुके हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस तरफ गफलत का शिकार है। अभी हम जैसे लोगों का एक की जिम्मेदारी बनती है उनको बार बार इस तरफ एहसास दिलाएं और उसकी क़यादत, उसकी शुरुआत डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान ने कर दी है। आपके टेबल पर जॉब लेने के लिए कितने फॉर्म आए हैं, किस किस फील्ड के हैं? मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग के हैं। कितने आए वो तो हमने काउंट नहीं किया, बट हाँ मोर देन इनफ अच्छे खासे आए हैं। और मैनेजिंग के लिए आए, मार्केटिंग के लिए आए, सेल्स का, और डाटा एंट्री जो कंप्यूटर का वर्क होता है उसके लिए आए, और इंश्योरेंस के लिए आए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो TVS में या फिर हर डिपार्टमेंट में हो जाता है। सेल्स चाहिए ही आपको, मार्केटिंग चाहिए, एडवर्टाइजिंग चाहिए, डाटा एंट्री चाहिए, तो इन सब के आए हैं। लेकिन आपका डिपार्टमेंट दूसरा है, फिर ये TVS वगैरह का आप इंटरव्यू ले रही हैं। जी वो तो बात है, मेरा सेल्फ डिपार्टमेंट तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जिस कौन सा डिपार्टमेंट? जी आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट एक्चुअली। तो आप बच्चों के अंदर कुछ ऐसा स्किल नज़र आया कि कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। हम जनरली हम रेज्यूम किसी का पढ़ने से ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन पे हम उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, इसलिए पेपर उसका देखने से ज़्यादा हम इंटरेक्ट करते हैं। और इसमें हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो दे आर विलिंग टू डू मोर देन इनफ, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बट उनके पास वेल ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसको उस फील्ड में गए तो उनके अंदर वो स्पार्क है, वो बहुत अच्छा करेंगे। और हमने ऐसा भी देखा कि वो कुछ लोग एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, बट दे टुक इट एज अ फॉर ग्रांटेड कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मिल जाएगा, बट उनका वो सेल्फ इस्टीम उतना बूस्ट नहीं है। जॉब ड्राइव के बारे में कुछ बताइए। ये जॉब ड्राइव यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये यहाँ के लोगों के पास जो है, यहाँ के लोग जो इतना अनएम्प्लॉयड है, वो कोविड के बाद जिस तरह की पोजीशन हो गई है,
इसको थोड़ा सा फॉलबैक करने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए रहमान सर ने, डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान ने एक स्टेप उठाया कि ये एक किया जाए जिससे सोर्स मिले लड़कों के पास, ऐसे लोगों के पास जिनकी क्वालिफ़िकेशन उतनी नहीं है या फिर होने के बावजूद अभी नौकरी नहीं है क्योंकि शायद कंपनी के पास पैसे नहीं है उतना देने के लिए, तो उनको ये हेल्प होगी, कंपनीज़ को भी हेल्प होगी कि उनको ऐसे लोग मिलें, क्योंकि अभी लोग बिखर गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, तो उनको एक जगह मिलेगी कि वहाँ वो लड़के को बंदे को उठा सकते हैं, और लड़कों को भी एक जगह मिलेगी कि हाँ यहाँ कंपनी से तुम इंटरव्यू दें और अपने घर को हेल्प करें, क्योंकि अभी इस कोविड के बाद बहुत सारे हम लोग सब देख सकते हैं ना, स्कार्सिटी हो गई है, फाइनेंशियल घर के फाइनेंशियल हालात, नौकरी चली गई है, पैसे नहीं है, पढ़ाई छूट गई है, पढ़ाई छोड़ करके लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठेला नहीं लगा रहे हैं। तो ये कितना अच्छी आज का दिन कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कंपनी वालों के लिए भी कि एक जगह बैठे बैठे टाटा बिरला हो, मैकडी हो, टीवीएस हो, एयरटेल हो, बैठे बैठे उनको लड़के मिल रहे हैं, और लड़कों के लिए है कि अच्छा रहमान इनक्लेव में ऐसा इवेंट हो रहा है, तो एक फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, अपना सेल्फ स्टीम दिखाया और जॉब ले लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जॉब मेले में कहाँ के उम्मीदवार आए थे इंटरव्यू देने के लिए, और कैसे कैसे उम्मीदवार आपके नज़र से गुजरे? पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया कि आप इस जॉब मेले में आए और इस मेले को, हमारी और सबकी कोशिश को आपने हाईलाइट करने की कोशिश की। पहले तो आप ये समझिए कि ये जॉब मेला एक सिर्फ प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसके ज़रिया सिर्फ यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में किया जाता है, और हम लोग इस शहर के होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते उनकी सिर्फ मदद कर रहे हैं। और उस मदद के सिलसिले में डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम का जितना शुक्रिया अदा किया जाता है। यहाँ का सारा जो इंतज़ाम आप देख रहे हैं, ये सारा इंतज़ाम उनका ही किया हुआ है, सारा मैनेजमेंट उनका किया हुआ है। जो एसोसिएशन है वो लोग के कुछ लोग आए हैं, लेकिन उन लोगों ने इंटरव्यू की जिम्मेदारी भी हम लोग को दी। कुछ उनके क्राइटेरियाज़ हैं, उस क्राइटेरियाज़ पर रहते हुए हम बच्चों से पूछ रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरे टेबल पर कम से कम 20 से 25 बच्चे आए अभी तक, जिसमें धनबाद से बच्चे आए, दुमका से बच्चे आए और झारखंड के 1-2 जगह से और बच्चे आए, और ज़्यादातर बच्चे ही लोकल के, लेकिन बाहर से भी लोग आए। हाँ, एक कलकत्ता से भी आए। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जानते हैं, इसकी वेबसाइट को जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, वहाँ जान के यहाँ तक आए इंटरव्यू में। उसमें कुछ बच्चे तो वेल डिजर्व्ड हैं, कुछ बच्चे बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको तो जॉब होनी ही चाहिए। बल्कि अफसोस की बात है कि इतना हाई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज वो बेकार हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि भाई हम किस बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं। जिस बच्चे को इंटरव्यू लेना चाहिए था आज वो इंटरव्यू देने पे मजबूर है, तो हम कहाँ हैं? और इस हालात में मुस्लिम प्रोफेशनल एसोसिएशन की ये कोशिश, इसकी जितनी सराहना की जाती है कि जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही है, जॉब कहीं है नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से मोर देन 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो अब बढ़ के लगभग 6-7 पर चले गए होंगे। तो इस अंधेरी रात में थोड़ी सा दिया जलाने की कोशिश जो ये लोग कर रहे हैं, और उसमें हम लोग जो उनके पीछे लग के कुछ कराने के कारण हम भी अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि उनका कम से कम अगर हम जॉब दे नहीं सकते हैं तो जॉब दिलाने वालों में पीछे ही पंक्ति में सही उनके साथ खड़े तो हैं। ये हमारे भागलपुर शहर के लिए बहुत ही खुशाइन है, बहुत ही कि यहाँ बच्चों के लिए बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके परेशान हैं लोग, बच्चे उनके लिए जॉब ड्राइव किया गया। और डॉक्टर इम्तियाज़ुर रहमान साहब ने ये बहुत अच्छी मुस्बत पहल की है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आने उनकी तो फिक्र कहीं है, एक बच्चों बेरोजगार उनको जॉब मिले, उसके लिए जॉब ड्राइव का इंतज़ाम किया, बाहर से कंपनियाँ बुलाई, उनके रहने खाने का इंतज़ाम किया, फिर जो आएंगे
बच्चे, उनके लिए उन्होंने उनके अच्छे से बैठने का इंतज़ाम, उनके पानी पीने का इंतज़ाम, उनके लिए शरबत, उनके लिए घर का नाश्ता का सब करने, ताकि और इस तरह से काम एंड कूल पूरा कार्यक्रम जो है चला, प्रोग्राम काम एंड पूरा बहुत कामयाबी के साथ गुजरा। और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा फिर हम लोग की सबकी हौसला अफजाई हुई है, इसको और बड़े पैमाने पर और अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि ये हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा साबित हो, उनके मुस्तकबिल बन सके। शुक्रिया। मेला में कितने उम्मीदवारों ने यहाँ नाम दर्ज कराया और आपने इंटरव्यू लिया? So far I have done more than 10 candidates interview, in which I found 1 or 2 hardly suitable for my job, and as per my requirement and expectations, no one has came up to the mark. जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत बिलो परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन कुछ बंदे एक दो हैं जिसमें स्पार्क दिखा, और वही शायद उसी को यूज करेंगे। एंड लेट्स सी। तो जो उम्मीदें आपको थी वो इस पर कोई ऐसा बच्चा नहीं है? आई टोल्ड यू ना 10 में 2 आए। तो वो क्या डिग्री होल्डर थे या प्लेन सर्टिफिकेट था? प्लेन डिग्री होल्डर थे, बट नॉट स्पेशलाइज्ड, which I was expecting some suppose fisheries sector, seafood, value additions, quality control, microbiology, and retailer like the food value, उसमें बहुत सारे चीज़ों को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कन्विंस करने में या एडवर्टीजमेंट में कुछ कमी रह गई हो, ऐसा होगा बंदा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। Which I have bought from the sector of hoteling, from the sector of MBA, from the sector of catering. So these people, some of the बहुत अच्छे 2-3 लड़के लगे, उसको हम फिर से एनालाइज करेंगे। क्या कमियां रही यहाँ पर जो आप आगे के लिए आप लड़के? कमी को अभी तुरंत नहीं आकेंगे, इसलिए कि अभी हम यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू इन द हाफ ऑफ ए सेशन, so that कमी can be calculated in the end of this session. So वो मैं शाम को बताऊंगा। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मिल भी सकते हैं मेरे हिसाब से, और नहीं भी मिल सकते हैं, और मैं बहुत सख्त हूँ अपने कंडीशंस में, क्योंकि मुझे बिजनेस चलाना है, कंट्री को, अपने को, और जो बच्चे को ले रहे हैं उन सबको भरण पोषण करना है। ऐसा नहीं कि 6 महीना हम काम कराए नॉट सुटेबल, ऐसा हम गलती कर चुके हैं पहले, अब नहीं करेंगे। जितने भी स्टूडेंट आए उसमें से 1 ही 2 आपको लगा कि एक 2 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं कि बढ़िया था, बाकी लोग जो है वैसे ही खाना छोड़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए कि किस तरह की तैयारी करेंगे? सबसे पहले तो यही कहेंगे, किसी की कोई दोस्त नहीं, समझा? अपना जो कोई गवर्नमेंट नहीं, पढ़ा नहीं, फैमिली नहीं, घर नहीं, जिसके अंदर स्पार्क होता है, ख्वाहिश होती है, काम करना चाहते हैं, वो खुद तैयार हो के आए। और बच्चे, आप लोगों से विनती नहीं, आपको अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा हूँ, फूड डिप्लीट करने लगा है, पानी डिप्लीशंस पे है, डरा नहीं रहा हूँ, काम करो, खाना बनाओ, पानी बनाओ, सेव द वाटर, सेव द लाइफ, और सराउंडिंग्स में जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है कमाने का लिए कैसा चाहिए मदर हाथ, वैसा बनाओ। इसी तरह नॉलेज को बनाओ, पान, गुटखा, तंबाकू, दारू, शराब, बुराई छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए, काम कीजिए। 80% भारत के नौजवान अगर इस तरह से अपंग और अपाहिज हो जाएंगे तो किसके कंधे पर भारत रहेगा? इस पर ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी कितनी तैयारी है उसको देखें, और आप क्या कर सकते हैं खुद से वो देखें। आपका मस्तिष्क सारे लोगों का 1150 ग्राम का ब्रेन होता है, तो कुछ ब्रेन वाले अमेरिका कैसे बना लिया और हम कुछ ब्रेन वाले भारत बिहार कैसे बनाए? That depends upon your ability to utilize your brain on proper time and proper way. थैंक यू।